FSSAI लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर जाना है। तो इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। सो ये है foscos.fssai.gov.in। सेम चीज़ अगर आप गूगल भी करते हैं, लाइक अप्लाई FSSAI लाइसेंस, और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सेम लिंक मिल जाएगी, फोस्कोस FSSAI। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फसाई लाइसेंस अप्लाई करने के लिए हम क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस / रजिस्ट्रेशन पे। ओके, अब हम नेक्स्ट स्क्रीन में पहुंच जाते हैं और ये हमसे पूछता है व्हाट इज़ योर प्रेमाइस ऑफ ऑपरेशन। कि अभी हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं तो अभी हम डायरेक्ट उसी पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बट इसके अलावा आप मल्टीपल चीज़ों के लिए लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, बेसिकली आपका कहाँ पे जो एक प्रेमाइस है ऑपरेशन का वो आप कहाँ पे करने वाले हैं। सो सॉरी। तो अभी हम जनरल पे क्लिक करते हैं। ओके, अब जैसे ही हम जनरल पे क्लिक करते हैं यहाँ पर ये आपसे सबसे पहले आपकी स्टेट पूछेगा। तो मेरी स्टेट दिल्ली है तो मैं दिल्ली यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें काइंड ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है। तो रेस्टोरेंट फूड सर्विसेज में आता है तो हम फूड सर्विस में क्लिक करेंगे और यहाँ पर मल्टीपल टाइप के फूड सर्विस के अंदर हमें बिजनेसेस दिख जाएंगे। जैसे रेस्टोरेंट के अलावा हॉकर, क्लब, कैंटीन, कैटरर, होटल, आप मल्टीपल टाइप के बिजनेसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा रेस्टोरेंट्स पर। अब जैसे ही आप रेस्टोरेंट पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर अपना टर्नओवर बेसिकली दिखाना होता है कि कितना टर्नओवर है। तो यहाँ पर इसमें सिंपली एक्सप्लेन करा गया है कि अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ पर एनम से ज़्यादा है तो वो सेंट्रल लाइसेंस के अंडर आता है। अगर अप टू 20 करोड़ है तो स्टेट लाइसेंस, और अप टू 12 लाख पर एनम तो बेसिक आपका सिंपल रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो अगर आप एक नया रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं सो इनिशियली आपका टर्नओवर कम ही रहेगा। तो अभी हम अप टू 12 लाख पर एनम पर क्लिक करके प्रोसीड करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर फूड सर्विसेज रेस्टोरेंट। अब यहाँ पर दिखा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर अब हमें बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है जो कि मैं अभी 1 by 1 एंटर कर देता हूँ। नेम ऑफ एप्लीकेंट / कंपनी, यहाँ पर हम अपना कंपनी का नाम डालेंगे। जैसे अभी मैं अपना जो फूड बिजनेस है वहाँ एक नाम एंटर कर देता हूँ, द अमेजिंग पिज़्ज़ा। ठीक है, डेजिग्नेशन हम डाल देते हैं। आप इंडिविजुअल हैं, पार्टनरशिप में हैं, प्रोप्राइटर है, तो जिस भी तरीके से है आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंडिविजुअल डालता हूँ, ओके, अब उसके बाद आपसे ये आपका पैन नंबर और आधार नंबर पूछेगा। ओके, मैंने यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल दिया है और बाकी की डिटेल्स उसके बाद ये पूछता है पैन होल्डर का नाम क्या। तो मैंने यहाँ पर अपना पैन नंबर और आधार नंबर दोनों एंटर कर दिए हैं। काइंड ऑफ बिजनेस ऑलरेडी सेलेक्टेड है जो कि हमने किया हुआ है, फूड सर्विस एंड रेस्टोरेंट। अब एड्रेस ऑफ प्रेमाइस वेयर योर फूड बिजनेस इज़ लोकेटेड। ठीक है, तो अब मैं एड्रेस अपना यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, एड्रेस ऑफ प्रेमाइसेस। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आपका सेम है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक डिफरेंट डाल सकते हैं। तो अभी मैं इस केस में यस कर देता हूँ तो दोनों जगह सेम ही एड्रेस फिलअप हो जाएगा। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। बाकी आप ध्यान रखना जिस पे एक रेड स्टार मार्क है वो चीज़ें मैंडेटरी हैं यहाँ पर ऐड करनी। अब आपने यहाँ पर जिसका भी नंबर दिया है उसका आप नाम डाल सकते हैं। कितने साल के लिए आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर मैं 1 डाल देता हूँ। अब हम यहाँ पर डालेंगे डिटेल्स ऑफ फूड आइटम्स प्रपोज टू बी मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड। अब इसमें बेसिकली आपको डिटेल्स देनी है कि जो भी आप आइटम या तो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं या बेचने वाले हैं उसकी आपको डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी है। तो हम 1 by 1 सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के अंदर ये मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं कि
लेटेस्ट से अगर आपकी कोई बेकरी है, सो आप बेकरी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करेंगे, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं चीज़ें। तो अभी मैं यहाँ पर बेकरी आइटम ऐड कर देता हूँ, सेव एंड ऐड। यहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप अगर आप मल्टीपल आइटम्स हैं वो आप सर्व करेंगे तो आप सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कन्फेक्शनरी यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, सेव एंड ऐड। जो भी आइटम्स आपके हैं वो आप यहाँ पर धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। बेवरेजेस एक्सक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें ऐड कर दी हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट। ये इसलिए है कि अगर आपको कोई बिज़नेस है और आप उसे फ्यूचर में स्टार्ट करने वाले हैं तो यहाँ पर आप एक फ्यूचर की डेट डाल सकते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ दो। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई में हम डालेंगे आपका पब्लिक है, प्राइवेट है, क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पब्लिक वाटर सप्लाई है तो पब्लिक डाल सकते हैं, अदर है अदर डाल सकते हैं। वहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपकी क्या वाटर सप्लाई है। और अगर आपकी अपनी खुद की प्राइवेट वाटर सप्लाई है देन यू कैन प्रोसीड फ्रॉम देयर एज वेल। सो अभी मैं पब्लिक डाल देता हूँ। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है कि वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द फूड आइटम्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक पिज़्ज़ा शॉप है तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको एक इलेक्ट्रिक पावर यूज़ होगी। तो आप यहाँ पर येस डाल के सैंक्शनड इलेक्ट्रिसिटी लोड और एचपी, बेसिकली कि जो भी आपका उस एरिए में जो भी आपका सैंक्शन लोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट। ओके, आप जैसे ही यहाँ पर एंटर करेंगे जो भी आपने अभी आई मीन अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला था उस पर आपको एक OTP आएगा। और मैं यहाँ पर OTP एंटर कर देता हूँ जो भी आया। ओके, मैंने OTP एंटर कर दिया। यहाँ पर ये पूरी लिस्ट आ गई है। एक बार आपको वेरीफाई आप यहाँ से कर सकते हैं, देन यू कैन प्रोसीड। मैं प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर अब आपको अपनी साइन अप डिटेल्स डालनी है। बिलोंग्स टू सेल्फ, मतलब किसका है ये, बेसिकली जो भी आप डिटेल्स डाल रहे हैं। अपना नंबर आप डाल सकते हैं, ईमेल आप डाल सकते हैं, सेकेंडरी डिटेल्स डाल सकते हैं, बट अभी मैं खाली छोड़ देता हूँ। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो आपको ये एक लॉगिन आईडी मिलेगी, इस लॉगिन आईडी को आप कहीं सेव करके रख सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ, जो कि आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। और फिर आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड मैं यहाँ पे कैप्चा हमने डाल दिया है। अब हमें फिर से एक वेरिफिकेशन कोड आएगा हमारी ईमेल आईडी पे और सबमिट कर दिया है हमने। अब हमें एक नोटिफिकेशन मिल रही है कि यू हैव रजिस्टर्ड विद फोस्कोस एंड लॉगिन आईडी क्रिएटेड, योर लॉगिन आईडी इज़ दिस। जो भी हमारी लॉगिन आईडी है ये मैं फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ। लॉगिन आईडी मिल गई है। ओके, सो यहाँ पर आपको अपनी जो बेसिक आइडेंटिटी प्रूफ वाली चीज़ें हैं वो आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आप एक ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है वो आप ध्यान से देख लीजिए कि all documents shall be self attested by authorized signatory, प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल और एप्लीकेंट बिफोर अपलोडिंग। इसका बेसिक सिंपल मतलब ये है कि अगर आप अपनी कोई फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो फ़ोटो को आपको सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना है डायरेक्टली। स्कैंड कॉपी अपलोड नहीं करनी है। लाइक आपने फ़ोटो लिया, उसका प्रिंट निकाला, उसके नीचे साइन किया, देन आपको उसको फ़ोटो को अपलोड करना है यहाँ पर उसकी PDF बनाकर। सेम चीज़ आपको ये आइडेंटिटी प्रूफ के साथ करना है कि आपका जो भी आधार कार्ड है उसके साथ भी मतलब सेम ही चीज़ करनी है आपको कि आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके उसको साइन करके देन उसको स्कैन करके उसके बाद फिर आपको अपलोड करनी है। सो ये आपका ये मतलब है सेल्फ अटेस्टेड का। सो अदर डॉक्यूमेंट में आपको स्टेट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। स्टेट स्पेसिफिक का बेसिकली मतलब है कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं अलग अलग स्टेट के। तो यहाँ पर हैं प्रूफ ऑफ प्रमाइस, हेल्थ NOC, एनी अदर डॉक्यूमेंट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, ओके। सो जैसे ही आपकी जो पेमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि एप्लीकेशन ट्रैक किस तरीके से करनी है। तो जैसे ही आप जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी आप इसी के होम पेज से स्टार्ट करते हैं, foscos.fssai.gov.in। और यहाँ पर एक ट्रैक एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक कीजिए। और जो एप्लीकेशन ID मैंने आपको बताई थी कि जो आपको नोट डाउन करनी है और आपको ईमेल और मोबाइल में भी आ गई होगी, वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है।
सो ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड है, मैं कैप्चा एंटर कर देता हूँ 862753। अब हमने सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पर सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि जो आईडी है, नेम ऑफ़ द कंपनी है, एड्रेस हमने जो डाला है और लास्ट अपडेटेड क्या है। और यहाँ पर आप स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन देख सकते हैं कि पेमेंट हैज़ नॉट बीन अपडेटेड येट, प्लीज़ वेट फॉर 30 मिनट्स। और जैसे ही आप अपनी पेमेंट करेंगे वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। और जैसे ही ये यहाँ पर आपकी पेमेंट अपडेट होगी, देन कुछ टाइम में आपको वहाँ से जो अथॉरिटी है उधर से एक रिस्पांस भी मिल जाएगा आपकी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। अब उसमें जो भी ऑब्जेक्शंस होते हैं या कुछ वो फीडबैक अपनी तरफ से अगर वो डालते हैं, तो आपको उसके हिसाब से थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। और दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई फॉर एन